दोस्तों जावास्क्रिप्ट के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम शुरुआत करने वाले हैं पैटर्न सीरीज की। अब आई होप कि आपको पता होगा कि पैटर्न सीरीज जो है जिसमें आप डिफरेंट पैटर्न्स देखते हो, लाइक स्टार पैटर्न हो गया, ट्रायंगल पैटर्न हो गया, पिरामिड पैटर्न्स हो गया, वो सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक तो वो इंटरव्यू में भी कंसिडर किए जाते हैं और दूसरा उनकी जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतने ज्यादा बेटर आप कोडिंग में हो जाओगे। तो इसलिए जो पैटर्न वाला टर्म है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का ये पैटर्न का पहला वीडियो जिसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल को प्रिंट करना सीखने वाले हैं। सबसे पहले जो हम इसमें टर्म सीखेंगे वो होगा सिंपल, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसको प्रिंट कराना। उसके साथ ही इसमें थोड़ी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए हमारी, उसके लिए हम इसे यूजर इंटरफेस के साथ प्रिंट करेंगे। मैं आपको क्लियर करता हूं कैसे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने लिखा है लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल और पैटर्न का एक बटन बना रखा है। तो जो भी यूजर है अगर वो यहाँ पे लिखता है 5 और अगर वो पैटर्न पे क्लिक करेगा तो 5 लेवल का जो ट्राइंगल है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसी की जगह अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 10 तो यहाँ पे 10 लेवल का जो पैटर्न है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो हम पहले तो सिंपल वे में सीखेंगे कि आप ये जो पैटर्न का जो फॉर्मेट है वो कैसे प्रिंट करेंगे, और उसके बाद इसे यूजर इंटरफेस के साथ कैसे आपको करना है वो भी हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मली ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो कि मैंने एक साइड यहाँ पे पैटर्न को ड्रॉ किया हुआ है और साथ ही वो किस कोड के थ्रू वो इंप्लीमेंट हो रहा है वो भी लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पे ये चीज समझना है कि ये जो मैंने कोड लिखा है, फॉर लूप यहाँ पे जो चला है, वो काम एक्चुअल में कर कैसे रहा है। सबसे मेन टर्म ये है कि अगर आप बेस समझ जाते हो तो ये चीजें आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं होने वाली। तो इस चीज पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दो कि मैंने 2 लूप चलाए हुए हैं, एक रहा ये वाला लूप और ये है एक ये वाला लूप। अब ये लूप कैसे काम कर रहा है, सबसे पहले थोड़ी देर के लिए आप इस वाले लूप को भूल जाओ। ये जो लूप यहाँ पे है इसको भूल जाओ अब थोड़ी देर के लिए। हमने क्या बोला, हमने बोला फॉर i इक्वल टू 1 और i लेस देन इक्वल टू है 5 और i प्लस प्लस। अगर हम इस सिंपल टर्म की बात करें तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि i की वैल्यू है 1 और i का जो लूप है वो चलेगा 5 बार। कितनी बार चलेगा? 5 बार। तो यहाँ पे देखो पहली बार में ये वाला रो उसने कंटेन किया, फिर दूसरा लूप चलेगा तो यहाँ पे देखो मैंने br किया है, br मतलब एंटर। फिर यहाँ पे दूसरा वाला जो है वो रो प्रिंट हुआ, फिर ये तीसरा बार चलेगा, फिर चौथे बार और फिर 5वें बार। तो यहाँ पे ये जो हमने टर्म लिखा है इसका मतलब ये है कि ये जो 4 का लूप है ये हम 5 बार चलाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये 5 बार चल रहा है, लेकिन इस हर एक बार में पहली बार में मुझे क्या वैल्यू प्रिंट कराना है, दूसरी बार में क्या प्रिंट कराना है, तीसरी बार में क्या कराना है, ये डिपेंड करता है दूसरे लूप पे। तो पहला लूप हम किस लिए चला रहे हैं कि ये जो हमारा एरिया है वो 5 बार कंटेन हो, इसलिए है पहला लूप। अब आते हैं बात करते हैं दूसरे लूप की। तो मैंने यहाँ पे लिखा है j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल है i और j प्लस प्लस। इसको समझना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो मैंने बोला है कि j की वैल्यू है 1। हमने एक दूसरा लूप चलाया, वहां पे लिया हमने वेरिएबल j और उसकी वैल्यू हमने रखी 1 कि j की वैल्यू क्या है अभी 1। और ये अभी पहला लूप चला है, i की वैल्यू इस वाले लूप में क्या है 1 है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि j का जो लूप है वो तब तक चलेगा जब तक वो i के बराबर है, नहीं तो छोटा है। अब इस वाले लूप में i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है 1, मतलब कि ये इस वाला पहला वाला लूप चल रहा है तो i की वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ पे इस i का मतलब क्या है 1 है, सिंपल। अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो j है वो भी 1 है, तो क्या ये इससे छोटा ये बराबर है? तो जाहिर सी बात है कि बराबर है। तो यहाँ पे ये एक बार स्टार को प्रिंट करेगा। देखो मैंने यहाँ पे दिया है एक बार स्टार प्रिंट किया, अब ये दोबारा जाता है यहीं पे। अब j की वैल्यू दूसरे लेवल पे गई है तो हमने इंक्रीमेंट दिया है, तो अब j की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और अभी भी जो i का लूप है वो तो पहला बार ही चल रहा है, यहाँ पे जो 4 का लूप है पहली बार चल रहा है, तो i की वैल्यू जो है वो अभी भी क्या है 1 है। तो अब चेक करते हैं, तो j की वैल्यू है 2, तो क्या 2 जो है वो 1 से छोटा है या बराबर है? नहीं है। तो अब ये जो लूप है वो यहाँ पे हो जाएगा टर्मिनेट और फिर ये मारेगा एक एंटर और यहाँ पे होगा दूसरा लूप शुरू, जिसमें जो i की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे जो i है उसकी वैल्यू क्या है 2 और ये लूप कौन सा चल रहा है दूसरा। हमने यहाँ पे एक एंटर कर दिया, यहाँ पे br दिया, एक एंटर किया, अब आ गए हम दूसरे वाले रो में। अब यहाँ पे क्या है कि मैं दोबारा से वही कंडीशन चला रहा हूँ, मैं इसको रेस कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। अब यहाँ पे देखो j की वैल्यू क्या है अभी 1 है, क्योंकि ये दोबारा से स्टार्ट हुआ है तो j की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे i की वैल्यू इस वाले लूप में क्या है 2 है, क्योंकि ये दूसरा लूप चल रहा है। यहाँ पे पहला लूप तो ये हो गया, अब दूसरा लूप और दूसरे लूप में i की वैल्यू है 2। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे j अभी है 1, तो यहाँ पे क्या है कि i की वैल्यू 2 है, तो ये 2 से बराबर भी है और छोटा भी है, मतलब छोटा है 2 से। तो यहाँ पे ये एक स्टार को प्रिंट करेगा,
ये वाला देख रहे हो, एक स्टार प्रिंट किया। फिर ये दोबारा से लूप में गया, तो अब जे की वैल्यू क्या है, इंक्रीमेंट सेक्शन यहाँ पे हमने दिया है, तो जे की वैल्यू 1 से क्या हुई 2, तो यहाँ पे चेक करेगा, तो यहाँ पे चेक किया तो ये क्या देखता है कि जे की वैल्यू है अब 2, और ये जो आई है आई से छोटा नहीं है, क्योंकि आई की भी वैल्यू क्या है इस वाले लूप में 2 है, तो ये इससे छोटा तो नहीं है लेकिन इसके बराबर है, मतलब कंडीशन मैच हो गई। तो यहाँ पे क्या करेगा, एक और स्टार प्रिंट करेगा। अब ये दोबारा आएगा इसी वाले टर्म में, और अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब जब जे की वैल्यू को हम देखते हैं जो कि है 3 और आई की वैल्यू है 2, तो ना ये इससे छोटा है ना इससे बराबर है, तो अब ये क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और टर्मिनेट होने के बाद ये करेगा एक एंटर, यानी कि यहाँ पे एंटर किया और आ जाएगा इस वाले लूप क्राइटेरिया में, यानी इस वाले रो में आ गया। और यहाँ पे आई की वैल्यू हम क्या समझ लेते हैं 3 है, और जे की वैल्यू अभी भी क्या है 1 से शुरू हो रही है, तो पहला लूप चला, पहले लूप में जे की वैल्यू 1 कंडीशन मैच, एक स्टार प्रिंट। फिर दोबारा चला जे की वैल्यू 2 कंडीशन मैच, एक और स्टार प्रिंट। फिर दोबारा चला, ये हो गया 3 इक्वल है अभी भी 3 के यानी कि आई के, तो फिर एक कंडीशन मैच, फिर एक स्टार प्रिंट। लेकिन जब अगली बार जाएगा जे की वैल्यू अगली बार होगी 4 और यहाँ पे चेक करेगा तो ना ये आई से छोटा है ना बराबर है, तो ये लूप चलना हो जाएगा बंद और यहाँ पे होगा टर्मिनेट। इसी तरीके से जो लूप है वो कितनी बार चलेगा, हमने यहाँ पे डाला है 5 बार। हमने क्या डाला है कि आई का लूप कब तक चलेगा, 5 बार चलेगा। तो ये कंडीशन तब तक मैच होती जाएगी और ये 5 रो में जो हमारा वैल्यू है उसको यहाँ पे प्रिंट करेगा, क्योंकि हमारा जो ये लूप हमने चलाया पहला वाला वो कितनी बार के लिए, 5 बार के लिए। हमने यहाँ पे मेंशन किया है, कंडीशन क्या दी है 5, तो आई की वैल्यू 1, ये लूप कितनी बार चलेगा 5 बार, 1 2 3 4 5, तो 5 रो है और उन 5 रो में अलग अलग वैल्यू शो करनी है, पहले में 1 फिर 2 फिर 3। उसके लिए हमने कंडीशन क्या दी, जो भी लूप चल रहा है उसमें जो आई की वैल्यू है उसी से हमने कंडीशन मैच कर दी। अब इसी चीज को एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब नॉर्मली आपको ध्यान देना है कि वही जो कोड है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मैंने क्या लिखा है, आई की जो वैल्यू है वो है 1, 2 लूप चला रहे हैं हम, एक है ये 4 का लूप, एक है ये 4 का लूप। हमने क्या बोला, आई की वैल्यू क्या है 1 है और आई जो है वो लेस देन इक्वल है 5 के, यानी कि लूप कितनी बार चलेगा 5 बार, क्योंकि हमें 5 लेवल का ट्राइंगल प्रिंट करना है। पहले लूप में आई की वैल्यू 1 रहेगी, जाहिर सी बात है, तो ये 1 स्टार प्रिंट करेगा। अगले लूप में आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे ये 2 स्टार प्रिंट करेगा। फिर अगले लूप में आई की वैल्यू 3, तो यहाँ पे जे की कंडीशन आई के साथ होगी 3 बार, तो यहाँ पे 3 स्टार प्रिंट करेगा। मैं करूंगा इसको कंट्रोल एस, यहाँ पे आया और मैंने किया रिलोड, और आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं कि 5 लेवल का जो स्टार है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। इसी की जगह अगर मैं जो कंडीशन है, जो हमारा 4 का लूप है पहला वाला कि 5 लेवल का ट्राइंगल प्रिंट करना है, अगर मैं कंडीशन दे दूं 7, तो अब ये कितने लेवल का ट्राइंगल हो गया 7 का। तो मैं करूंगा कंट्रोल एस, यहाँ पे आऊंगा, करूंगा रिलोड, और यहाँ पे 7 लेवल का जो ट्राइंगल है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसी की जगह अगर मैं यहाँ पे आके कर दूं 10, तो यहाँ पे कितने लेवल का ट्राइंगल प्रिंट होगा, 10 लेवल का ट्राइंगल प्रिंट होगा। तो ये टोटली डिपेंड कर रहा है इस कंडीशन पे, और यहाँ पे ये एक एक करके प्रिंट होगी, पहली बार में 1 फिर 2। इसके लिए हमने क्या किया है कि जे की कंडीशन को हमने आई के साथ मैच कर दिया है। जाहिर सी बात है जिस लूप में हमें प्रिंट कराना है उस लूप के हिसाब से उतने स्टार वहां पे प्रिंट होंगे। अब ये टर्म तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमें यूजर इंटरफेस के साथ प्रिंट करना है तो हम कैसे करेंगे। नॉर्मली आपके सामने पूरा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसे लिख सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, क्योंकि जो भी आपने कोड किया है उसी में ही इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो सिंपल देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो इसको रिलोड करते हैं, अभी ये सब कुछ आ रहा है। हम क्या करते हैं, सिंपली हमें करना क्या है कि एक इनपुट लेना है और एक बटन बनाना है। पहले इतना काम कर लेते हैं। तो हम स्क्रिप्ट के बाहर आते हैं, हमने यहाँ पे लिया एक इनपुट, टाइप हमने डाला इसको टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे दे देता हूँ, क्या दे देते हैं हम, बटन। तो मैंने यहाँ पे लिखा बटन, जिसका टाइप है यहाँ पे बटन, और मैं यहाँ पे इस बटन का नाम दे देता हूँ पैटर्न। ठीक है, हमने ये लिखा और बटन को क्लोज किया। सिंपल, कंट्रोल एस के यहाँ पे आए, रिलोड किया। तो आप यहाँ पे नॉर्मली क्या देखते हो कि यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट आ गया और एक पैटर्न आ गया, जिस पे क्लिक करने पे सारा का सारा कुछ काम करेगा। लेकिन हमारा टास्क यहाँ पे क्या है कि मुझे इस इनपुट के साथ ये जो हमारा पूरा कोड है इसको कनेक्ट करना है। तो क्योंकि यहाँ मल्टीपल कोड है तो कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं फंक्शन का। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसके अंदर ये सारा कोड आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन पैटर्न, नाम क्या दे देता हूँ, मैं पैटर्न ही नाम दे देता हूँ इसे। और मैंने यहाँ पे किया गया एक करली ब्रैकेट ऑन, एक करली ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखो, जो भी यूजर इसके अंदर नंबर लिखेगा वो क्या है, हमारी कंडीशन है कि मुझे कितने लेवल का ट्राइंगल चाहिए, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस इनपुट के अंदर कोई से भी जो वैल्यू आप लिख रहे हो उसे मुझे पिक करना है।
तो ये सब चीजें आई होप कि आप पुरानी वीडियोस देख रहे होंगे, तो ये सब आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ a, जिसके अंदर हम जो भी यूजर उसके अंदर वैल्यू लिखेगा उसको उठा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये हमने लिखा, और यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ और मैं देता हूँ वैल्यू। अब देखो इस इनपुट की मुझे एक आईडी देनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे लिखा आईडी इक्वल, मैं दे देता हूँ n1, कुछ भी दे सकते हो आप, आईडी ABCD जो भी आप देना चाहो, और यहाँ पे लिखा मैंने n1। अब हुआ क्या कि ये जो इनपुट है वो इस आईडी की मदद से इसके साथ कनेक्ट हो गया, और जो भी इसके अंदर यूजर लिखेगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, A में। मान लो उसने 5 लिखा, 7 लिखा, 10 लिखा, तो मेरे लिए वही कंडीशन है जैसे यहाँ पे हम 10 दे रहे थे तो 10 लेवल का ट्राइंगल आ रहा था, तो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, A, हमने सिंपल क्या डाला, A। अब अगर A के अंदर 5 लिखा है तो ये 5 लेवल का ट्राइंगल, मतलब समझ लो यहाँ पे 5 है। अगर A के अंदर 10 लिखा है तो समझ लो यहाँ पे आ गया 10, यानी कि 10 लेवल का ट्राइंगल। तो यहाँ पे नॉर्मली हमारा कोड रेडी हो चुका है, लेकिन अभी क्या, ये जो फंक्शन मैंने क्रिएट किया वो किस पे काम करेगा, इस बटन पे क्लिक करने पे। तो ये जो बटन है मैं इसको बोल देता हूँ कि भाई जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करे तो ये जो फंक्शन हमने बनाया है पैटर्न के नाम से, फंक्शन का सिंबल दे देते हैं, इसको कॉल कर लिया जाए। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी इस बटन पे क्लिक किया जाए तो ये जो फंक्शन मैंने बनाया है पैटर्न का, जिसके अंदर सारा कोड है, ये काम करे। तो मैं इसको Ctrl+S करता हूँ, यहाँ पे आके करता हूँ रिलोड, और मैंने लिखा 5, मैं क्लिक करता हूँ पैटर्न पे, और आप देखोगे कि 5 लेवल का जो ट्राइंगल है वो यहाँ पे आपके सामने आ जाता है। सेम लाइक दोबारा करते हैं, हम यहाँ पे दिया मैंने 10 और मैंने किया पैटर्न पे क्लिक, और आप देखोगे कि 10 लेवल का जो ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, वो आपके सामने यहाँ पे आ जाता है। सो आई होप कि ये टर्म कैसे आप करोगे, पैटर्न सीरीज का जो पहला वीडियो, जिसमें एक तो हमने बेसिक टर्म समझा पैटर्न प्रिंट करने का, साथ ही एक एडवांस टर्म भी समझा, वो आपको क्लियर हुआ हो। इसके साथ आपके लिए एक अगला टास्क है कि ये जो मैंने बनाया है इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। आपको बनाना है इन्वर्टेड राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ऊपर में 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। आपको क्या करना है, इसको उल्टा करना है, ऊपर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये आपका टास्क है, एज अ होमवर्क आप समझ लो, एज अ टास्क आप समझ लो कि इसको आपको करके देखना है। करके देखना, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो अगली वीडियो इसी के ऊपर आ रही है, तो वो चीज तब आपको क्लियर हो जाएगी। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।